भगवान का भक्ति करते हुए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया, सुख भोगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा हो, मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है। क्या है? हम लोग भगवान का सबसे ज्यादा भजन कब करते हैं? सबसे ज्यादा भगवान का ध्यान अगरबत्ती कब करते हैं? मंदिर में 3 टाइम जाना कब चालू करते हैं? जब एक बार मोटरसाइकिल जब पलट गई चाटी में ना, अठेहुना जब बदला गई, तब पंडित जी कहते ना क्या, वही दिन से 1 लोटा पानी लेके शिव जी के मंदिर में, वही दिन से सूर्य रख दिया चालू हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, संतजन भी कहते हैं, व्यक्ति सुख में भगवान का भजन कम करता है। बहुत सिद्धांत की बात सुनिएगा। हाँ, व्यक्ति सुख में भजन कम करता है। जब दुख पड़ता है तो चौरा माई से लेके और शीतला माई तक के लचीदाना मन्नत मांगना चालू कर देता है। एक बात आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं माई बाप, जिंदगी में सुख जितना ज्यादा बढ़ने लग जाए ना बाबूजी, जिंदगी में सुख की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ने लग जाए तो इस चीज का वो इंडिकेट कर रहा है कि विपत्ति आपके उतने करीब आती जा रही है साहब। सुख की मात्रा जितनी रफ्तार से बढ़ेगी, समझ लो कि विपत्ति का पहाड़ भी उतना जल्दी ही करीब आने वाला है। जिंदगी में जब दुख आए ना, भगवान का भजन मत करिए। देखिए, दुनिया की एक विचित्र हम पंडित हैं, और शायद मुझे लगता है कि इस मंच से जो मैं स्टेटमेंट देता, आज एक छोटी बच्ची आई थी, कह रहे थे लोग कि इसको सिखाइए पूजा पाठ करना। मैं नहीं चुप प्रभु जा। संसार में जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो करना है वो उसी वक्त करे ना, शोभा देता है। लड़का के एक्सीडेंट हो गई, ट्रामा सेंटर में भर्ती भइल बा, आप उसके कमर में स्पाइन किट लगवाने के लिए 2.5 लाख रुपया व्यवस्था करिएगा कि 70,000 लगाकर महामृत्युंजय कराइएगा। और यदि उस समय महामृत्युंजय आप कराते हैं ना, मेरा मानो तो टोटली वेस्ट इन्वेस्टमेंट है साहब, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस 70,000 रुपया हॉस्पिटल में लगौला से बढ़िया बा कि 70,000 रुपया लगा करके बढ़िया रड उसके कमर में लगाइए, ताकि जीवन भर बाल्टी के पानी ढो करके गाय के नाद में डालता रहे। प्रेम से बोलिए, मुसीबत में भजन मत करिए, मुसीबत और बढ़ जाता है। माफ करिएगा साहब, मुसीबत में भजन करने पर मुसीबत और बढ़ जाता है, क्योंकि जीव सबसे ज्यादा अपेक्षा भगवान से रखता है। और भगवान कहते हैं कि कर्मों की गति भोग, और जब भगवान से अपेक्षा पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति के भजन से निष्ठा उड़ जाती है और व्यक्ति के जीवन में दुख की और वृद्धि हो जाती है। ये कारण है, इज द साइकोलॉजिकल मैटर। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है साहब। संकट मोचन मंदिर में रोज जाई ना, लेकिन फिर भी लड़का के बियाह हमारा नहीं के हो। कहां से हुई बियाह? कहां से हुई बियाह? न हुई बियाह नहीं हो सकता। मार्केट में डिमांड है साहब, दुनिया जान गया है कि बीटेक कैले बैकर मतलब पार्ले जी के कंपनी में 13,000 में काम करत हुई। अब बिना एमटेक के नीचे कोई लड़का ढूंढ 34 लाख लगा करके अगर बीटेक करा दिए, लड़का क्या करता? तैयारी करता। जमल लड़का बीटेक कैला के बाद तैयारी करता ना, समझ लो कि वो लड़का खूब तैयारी कर चुकल बटे, ओकरा के प्रणाम करो, अच्छा परासी से लड़की के बियाह कर दो, वो लड़की ज्यादा सुखी रही। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरे कहने का सिर्फ इतना अभिप्राय है माई बाप कि जीवात्मा की एक वृत्ति होती है कि हम दुख में भजन ज्यादा करते हैं, सुख में नहीं करते। लेकिन भागवत, संत, पुराण, वेद, स्मृति, सतगुरु जन लोग कहते हैं कि जिंदगी में सुख जितनी बढ़ती जाए ना,
भजन की मात्रा बढ़ाते जाइए और भोजन की मात्रा घटाते जाइए। भजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो विपत्ति न्यूट्रल रहेगा और भोजन की मात्रा घटाएंगे तो शुगर न्यूट्रल रहेगा। प्रेम से बोलो। सुख में सुमिरन सब करहीं, दुख में सुमिरन सब करहीं, सुख में करहीं न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक विशालकाय हाथी रहता था। आप लोग इतने शांति से कथा सुन रहे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कथा करने में आज। हाँ, किसी दिन तो लोग आपस में बात करने लगते हैं, तो जब बात करने लगते हैं तो कथा डिस्टर्ब होने लगता है। आज सब लोग एकांत होकर कथा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग इसी तरह एकाग्रचित होकर सुनिए। उसकी सैकड़ों वो पत्नियां थी हथनी। जंगल में बब्बर शेर लोग भी उसको देख करके बड़े डरते थे साहब। हाँ, जिधर से गुजरे सारे जंगली जानवर लोग महाराज गजराज की जय हो, महाराज गजराज की जुहार हो, ऐसे करके बिलैया दंडवत मारते थे सब। हाँ, एक दिन गजराज तिरछा नजर से ताकता हुआ सभी शेर बाघ भालुओं को निहारता हुआ और एक विशाल का सरोवर में स्नान करने गया। पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। बच्चे लोग भी थे, वो लोग भी कूद कूद करके नहा रहे थे उसी में। और वो हुआ ऐसा कि नहाते नहाते उसी में एक बड़ा विशाल का ग्राह रहता था, मीन्स मगरमच्छ रहता था। आकर के उस ग्राह का गजराज का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ कर नीचे ले गया खींच करके बीच तालाब में। हाथी बोला कि पैर कौन पकड़ लिया, फिर सोचा होगा कोई, बाद में पता चलेगा कि गजराज का पैर पकड़ा हूं, क्षमा मांगेगा मेरे से, देख लेना। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं, और वो लेकर के और सीधा बीच सरोवर में चला गया। जब बिल्कुल इतनी सी सूंड बचा, नीचे दृष्टि डाल करके देखा तो हे भगवान, विशाल काय ग्राह, भयंकर विशाल मगरमच्छ। पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, जरा सूंड पकड़ो, खींचो 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 खींचो। पत्नी पकड़ करके खींचने लगी, निकल ही नहीं पा रहा है बेचारा, फंस गया, धस गया। बच्चों से बोला, बेटा जरा तुम भी मेरा सहयोग करो। बच्चे लोग भी खूब प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि अपनी अपनी ठोर पे सबकी लागे दाव। कभी कभी जल में गाड़ी नाव पे, थल पर गाड़ी पे नाव। बड़े बड़े ट्रक को भी जो नाव बड़े बड़े नदी समुद्रों से पार कर देती है, उसी नाव को जब बनाना पड़ता है, उसी नाव को तैयार करना पड़ता है, तो उसी ट्रक पर लाद करके लकड़ी लाया जाता है। अपने अपने जगह की महिमा है। कभी नाव ट्रक पे खड़ा हो जाता है तो कभी ट्रक नाव पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि जल में नाव बाहुबली है और थल पर ट्रक बाहुबली है साहब। पृथ्वी पर तो समुद्र गजराज बहुत बलवान है, लेकिन जल के अंदर मगरमच्छ सबसे बलवान होता है। जल जंतुओं में सबसे अधिक बलशाली कोई जंतु है तो व्हेल मछली के बाद में दूसरा का नंबर मगरमच्छ का आता है। प्यार से बोलो, जोर से बोलिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गए, निकल ही नहीं रहा था। बेटा लोग बोले कि बाबूजी 10 दिन हो गए आपको हम खींच रहे हैं, आप तो निकल ही नहीं रहे हो, भूख लग गया, नाश्ता करने जाना है। सारे बेटे छोड़कर चले गए। हाँ, 2-4 दिन और रुकने के बाद में पत्नियां बोली, जी आप तो निकलते ही नहीं हो, आप तो फंस गए हो, आपको तो छोड़ता नहीं है। सो अब देखो पत्नियां भी बेचारी छोड़ छोड़ करके चली गई। वो चिल्लाते रह गया, अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, अरे देखो कहां मेरे को छोड़कर जा रही हो, आप छूटते नहीं तो क्या हम जीवन भर यहीं रहेंगे। बच्चे भी चले गए और पत्नियां भी चली गई। स्वार्थ रत संसार की
यही पुरानी रीत कि सुख में सब अपने लगे, दुख में लगे भी। संसार में सब आपके सुख के साथी हैं माई बाप। इस दुनिया में कोई भी किसी के दुख का साथी नहीं होता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति मामा मामा कहकर के आपके दरवाजे पर रोज चूड़ा दही खाने आता है ना, जो आपके दरवाजे पर रोज फूफा फूफा कहकर के पहुंच रहा है ना, तिलवा ढूंढा खाए खाती के, उसी व्यक्ति से कह दीजिए कि तोरे मम्मा की तबीयत खराब है और बीएचयू में एडमिट बाना, अब बचवा हो लइका बाहर बा भी आई लेके तन की 5 दिन खाती के चल न जा बीएचयू में तू ही रह जइहा। तुरंत वही भतीजा वही भांजा कहेगा अरे मामी मत कहीं, हम एकदम आ जाती, लेकिन ऐसा ने गरी गाड़ी हमारे फंस गई बाना, नहीं तो हम जल्दी प्रयास करता नहीं आवे खाती के। महीना बैठ करके जो लोग आपके घर भोजन तोड़ते हैं ना साहब, 2 दिन के लिए कभी हॉस्पिटल में उनको बोल दो कि यहीं सो करके रात बिताना है, सारी रिश्तों का ठिकाना लग जाता है साहब। मैंने ऐसे न जाने कितने लोगों को देखा है जिनके भाई बहुत है, भतीजा बहुत है, परिवार बहुत है, खानदान बहुत है, रिश्तेदार बहुत है, स्कॉर्पियो में फॉर्च्यूनर में बैठकर घूमने वाले बहुत हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बिस्तरे पर पड़ जाता है तो 2 रात उसके साथ गुजारने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता साहब। 5 दिन के बाद तो बेटा की नौकरी छूटने के डर से बेटा चला जाता है, और 3 दिन बाद तो पत्नी को भी कपड़ा गंध देने लगता है, सो वो भी बेचारी चली जाती है कपड़ा बदलने के लिए। एक बार डॉक्टर कह दे केवल सेवा करिए, कोई भरोसा नहीं है, फिर देखो कितने लोग तुम्हारे अर्थी के पास खड़े रहते हैं। इस संसार जैसी दिखती है ना माई बाप, सचमुच वैसा नहीं है हो। हम वाकई में जितना मान लेते हैं ना कि ये मेरे बहुत करीबी हैं, सचमुच में ये दुनिया उतनी करीबी नहीं है जितना कि हम मान लेते हैं। और ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी बहुत हूं, कदाचित मैंने अपने जिंदगी में ऐसे बहुतों रिश्तों को देखा है, और कदाचित मैंने ऐसे जीवन में कई घटनाओं को देखा है इसी उम्र में। यहां जब तक आपसे तृप्ति होती रहेगी तब तक आपसे प्रीति होती रहेगी। जिस दिन तृप्ति खत्म हो जाएगी उसी दिन प्रीति खत्म हो जाएगी साहब। ये संसार की रीत है। लेकिन जीवन मानता नहीं है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मोह, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह सकल व्याधिन कर मोला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। जिंदगी में सारा दुख का कारण केवल एक है, क्या? अपनों का मोह, अपनों से मोह। इस मोह से यदि आप ऊपर उठ जाओ ना, फिर ये दुनिया का कोई दुख ही नहीं रह जाता साहब। इन मोह से मुक्त होकर के यदि भगवान का स्मरण करने लग जाओ तो जीवन का सारा विपत्ति कष्ट ही खत्म हो जाता है। राम भगति सोई मुक्ति गोसाई, राम भगति सोई मुक्ति गोसाई, राम भगति सोई मुक्ति गोसाई। अनल
गजराज के मन में बड़ी गिलानी हुई, राम 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 छी, जिन हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैंने क्या नहीं किया, आज वे सब छोड़कर चले गए। अब किसको पुकारूं? सगा बेटा जब अपना ना हुआ और अपनी पत्नी ही जब छोड़कर चली गई, तो दुनिया में मुझे बचाने आएगा कौन? गजराज की आंखों में आंसू आ गया और सुन ऊपर उठा करके भगवान का स्मरण करने लगा। हे गोपाल, हे गोविंद, बहुत दुनिया के लोगों का मैंने आसरा देख लिया, बहुत दुनिया वालों का मैंने ठिकाना देख लिया, बहुत दुनिया वालों का सहारा देख लिया, अब और किसी सहारे की जरूरत नहीं है गोपाल, सिवाय आपके अलावा। बड़ी सुंदर शब्दों में स्तुति किया। कहता है कि आदि प्रपन्न पशुबास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभिन्मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो अदृष्टा भी होकर के सारी दुनिया को देखता है। उसमें परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो मिलने किसी से नहीं जाता, लेकिन दिल की वेदना सबकी सुन लेता है साहब। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत के मुख से निकलने वाली वाणी को सहज सुन लेता है और सहज उनके कानों तक आवाज चली जाती है। जो प्रपद्यमान होकर के जो संसार को त्याग करके उसे भजे, तो उसकी कल्याण करने के लिए जो परमात्मा आता है, वही परमात्मा आ जाकर के मेरी रक्षा कर दे। कि सुंदस्य रस्सुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मरिहरं खौबात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजगरं गिरमागृच्छ नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आकाश मार्ग में भगवान को चतुर्भुज रूप में और गरुड़ पर विराजमान होकर आते हुए जब देखा, तुरंत एक कमल का पुष्प तोड़ करके फेंका और फेंकते हुए कहता है कि हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे जगत गुरु, हे ब्रह्मांड नायक, आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो भगवान। सहज आप किसी भक्त पर कैसे न्यूछावर हो जाते हैं और बिना किसी वेद और स्तुति का तोतली वाणी से भी अपने भक्तों की बात सुन करके कैसे रक्षा के लिए आ जाते हैं। ऐसी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नारायण, आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो भगवान कह करके भगवान के सामने पुष्प चढ़ाया। और जैसे ही पुष्प चढ़ाने के लिए सूंड ऊपर किया, भगवान ने सूंड पकड़ करके बाहर खींच दिया, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और देखते ही देखते ग्राह का सिर धड़ से अलग हो गया और गज का उद्धार हो गया। बोलिए गजेंद्र मोक्ष भगवान की जय हो। गजराज की आंखों में आंसू भर गया, भगवान के सामने साष्टांग दंडवत हो गया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी भ्रांति है, हमें जहां विश्वास करना है ना, हम हुआ नहीं करते हैं। लेकिन जीवन में हमको जहां विश्वास नहीं करना होता है, हम वहां विश्वास कर देते हैं। रास्ते में चल करके जाओ, दो चार लोगों ने कह दिया पीपल के पेड़ पर भूत रहेला, हम वहां विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सारी दुनिया के संत महात्मा ज्ञानी लोग चिल्ला रहे हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, ये बात किसी के गले नहीं उतरता और इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होता है साहब। मैंने कल कहा था, शायद पूरी बात न कहा हो, तो आज अधूरा जो बचा है उसको कह देता हूं कि माया की घोर जलाशय से तुम बाहर तनिक कढ़ो तो जरा। काले गोड़े बोल ले रही है जो नहीं पूरा करके खत्म कर देता नहीं। माया की इस घोर जलाशय से तुम बाहर तनिक कढ़ो तो जरा।
प्रेम का लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। जिसने हाकारथ पारथ का वह प्रेमा शक्ति अनुरक्ति कहा। हम भक्ति और प्रेम के मार्ग को छोड़कर दुनिया के हर मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। पश्चिम टोला जाए खातिर के तैयार बने, लेकिन गुरु जी कह दिए पूर्व टोला चलो तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास करने के लिए कह रहा हूं कि जिसने हाका रथ पारथ का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहा। अर्जुन का उसने रथ हाका था ना, आपका भी स्कॉर्पियो हाकने आ जाएगा, लेकिन जो समर्पण अर्जुन के अंदर था वही समर्पण आपको अपने जीवन में भी लाना पड़ेगा साहब। कर दे मन प्राण न्यौछावर जो वह पावन प्रेमा शक्ति कहा। जिसमें प्रहलाद सा हो विश्वास, ध्रुव सा ध्रुवता वह भक्ति कहा। भगवान खड़े मिलने के लिए पर मन में भक्ति वैराग्य का। राक्षस शरीर विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। भगवान आपसे मिलने के लिए तैयार है हो। आपके मन में एक विश्वास हो, आपके मन में एक श्रद्धा हो, आपके मन में उसके प्रति समर्पण हो, वो दूर नहीं है। एक क्षण में वो मिल जाता है। ये 60 साल की उम्र में नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे होगा जी? जरूर मिलेगा। उस परमात्मा के प्रति विश्वास जगा करके, आस जगा करके, श्रद्धा जगा करके, निष्ठा जगा करके उसको भजते रहो। एक न एक दिन वो जरूर मिलेगा, एक न एक दिन वो जरूर प्राप्त होगा। पूज्य श्री बिंदु कवि जी का बड़ा सुंदर एक भजन है कि अरे किस लिए आस छोड़े, क्या बात है। कभी ना कभी किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलो मैं बिछड़ जाऊंगे। आस छोड़े